हमारे साथ दोस्तों मौजूद हैं मोहसिन अयूब भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम जी, खैरियत से बिल्कुल हैं? ठीक ठाक हूँ जी। आपके चेहरे की स्माइल बता रही कि आप बहुत खुश हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश हूँ जी। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जिन हालात में आपको टिकट मिला जी, वो बिल्कुल भी नॉर्मल हालात नहीं थे। जी बिल्कुल मतलब नॉर्मल नहीं थे। आपने टिकट के लिए अप्लाई किया हो और आपको ये लगे कि यार आपका टिकट तो कंफर्म है, फिर जब लिस्टें यार उसमें आपका नाम हो, तो ये मतलब टिकट ना मिलने का क्या आपकी फीलिंग थी? और फिर जब आपको कुछ दिनों के बाद, एक दिन के बाद, 24-48 घंटों के बाद टिकट मिला, उसके बाद क्या फीलिंग थी आपकी? सर बेइंतहा खुशी हुई। और जो टिकट ना मिलने के बाद जो टिकट मिलने की खुशी होती है वो कोई मुझसे पूछ सकता है जी, कि बेइंतहा खुशी हुई कि मैं इंतहाई मींस इस इलाके में अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फील करता था। बिल्कुल ठीक। कि मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई कैंडिडेट नहीं है। ठीक है। और मेरा हक है, मुझे टिकट मिलना चाहिए। तो फिर किसी वजह से, किसी मजबूरी की वजह से टिकट नहीं मिला, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं हारी। तो लास्ट आवर्स में अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी ने फैसला किया और उन्हें लगा कि इसको टिकट देना चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी ने टिकट दिया और बहुत खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। टिकट मिलने की बहुत खुशी हुई। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि आपकी टिकट जो है वो अमेरिका से शहबाज गिल साहब ने दिलाई है, इसमें कितनी हकीकत है? सर उनकी भी बहुत मेहरबानी है जी, बहुत काविश है। उन्होंने बहुत मेहनत की है कि मैं और छोटा भाई इकट्ठे थे जी, तो उन्होंने छोटे भाई के खिलाफ काफी ट्वीट्स की। अच्छा जी। तो लेकिन उसकी वजह से उन्होंने मुझे भी वायरल किया जी। तो जिसकी वजह से पार्टी ने भी देखा कि यार इस बंदे की तो असेसमेंट की जाए। बिल्कुल ठीक है। तो शायद उनको उन्हीं की वजह से असेसमेंट मिली कि यार हमारा ये लड़का काफी स्ट्रांग है, तो इसको दिया जाए टिकट। ठीक है जी। इसके तो काजी शहबाज गिल साहब, आप खुशकिस्मत हैं कि आपको पीएमएलएन के जो कैंडिडेट हैं आगे जाके एमपीए बनने जा रहे हैं, और उसके बाद अल्लाह खैर करे, हो सकता है वो हमें मिनिस्टर वाली घूमती गाड़ी में भी नजर आए, तो उसका क्रेडिट शहबाज गिल साहब आपको मिल रहा है, वो भी अमेरिका में बैठ के। तो भाई मैं चाहूंगा कि वैसे तो आप वायरल हैं इस वक्त, आपको देखा जा सकता है मुख्तलिफ जगहों पे, हम भी आपको बड़ा पसंद करते हैं। कुछ अपने बारे में बताएंगे? ये जो हल्का है, इस हल्के में इलेक्शन लड़ रहे हैं आप, मतलब क्या आपकी बैकग्राउंड है, क्या आपका वोटर है, मतलब इस बारे में कुछ फरमाएंगे आप? सर मेरे वालिद साहब फ्रॉम स्टार्ट अपने कॉलेज टाइम से ही मुस्लिम लीग वाला साहब की तस्वीर है जी, शाहीन अकबर खान जी, शाहीन अकबर खान मरहूम। इस इलाके में तो उनको हर कोई जानता है, मैं चाहता हूं कि लोग पाकिस्तान भर में लोग, वो एक बहुत ज़्यादा लोगों की खिदमत के जज्बे से उन्होंने ये सियासत शुरू की और उन्होंने सारी ज़िंदगी लोगों की खिदमत की, और अल्हम्दुलिल्लाह ये उन्हीं की मेहनत का फल है जो मुझे अब मिल रहा है। मैं जिस तरफ जा रहा हूँ लोग मुझे बेइंतहा अप्रिशिएट कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि यार ये शाहीन खान का बेटा है जो खुद इतने लोगों की खिदमत करते थे, तो इंशाल्लाह उनके बेटे में भी कुछ ना कुछ असरात उनके होंगे और वो भी हमारी खिदमत करेगा। वालिद साहब की डेथ तकरीबन को 1.5 साल पहले हुई थी जी, या 1.25-2 साल हो गए। तो उसके बाद से मैंने वालिद साहब का ही सीट संभालने का सोचा है कि यार मुझे भी चाहिए, मैं भी लोगों की खिदमत करूं। तो वो 1.25-2 साल से मैं लोगों की खिदमत में लगा हुआ हूँ जी, सुबह से लेके शाम तक बस अपना सब कुछ लोगों को दे दिया जी। पहला इलेक्शन होगा, पहले इलेक्शन पे आप खुद अपने लिए वोट, जैसे आपके वालिद साहब का जो ये नीचे हल्का हबाब था, चौधरी निसार साहब के बारे में कहा जाता है कि उनको चलाने वाले वालिद साहब थे, उनके लिए वोट मांगते थे, लेकिन आज आप खुद अपने लिए वोट मांगने जा रहे हैं, तो लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है? लोगों का रिस्पांस इस वजह से भी बहुत अच्छा है जी कि लोगों को लगा है कि मेरे वालिद साहब ने कभी कोई टिकट के लिए, किसी चीज के लिए कभी जोर नहीं दिया। राइट। वो सारी जिंदगी एक किस्म की नून की खिदमत में लगे रहे। ठीक। चौधरी साहब के हल्के के तकरीबन जितने भी मसाइल होते थे, और माशाल्लाह से चौधरी साहब का कंप्लीट जितना हल्का, जो अब हमारा जिस हल्के से अब मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, इस हल्के में लोगों के जितने मसाइल होते थे वो मेरे वालिद साहब भी हल करते थे और लोगों की खिदमत में लगे रहते थे। और चौधरी साहब को जिताने में भी मेरे वालिद साहब का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाथ होता था। तो डेफिनेटली अब जब मैं आया हूँ तो लोगों को पता है कि ये शाहीन खान का बेटा है, तो ये भी उसी तरह का ही होगा। तो अब लोग अब मेरे पे बहुत एतमाद कर रहे हैं जी, जहाँ जा रहा हूँ बेइंतहा अप्रिशिएट हो रहा हूँ, और जिस तरफ भी जा रहा हूँ लोग मुझे जोग दर जोग मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं और मेरा काफिला बड़ा होता जा रहा है जी। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि वालिद साहब की जो लेगेसी लेकर चल रहे हैं,
वाला साहब आपके लिए बहुत छोड़कर गए हैं, सियासी तौर पर ये एक सरमाया है। अच्छा जी, खान सरवर साहब आपके मुकाबले में इलेक्शन लड़े हैं कौमी असम्बली की निशस्त पर, इनके मुकाबले में नून लीग का ऑफिशियली कोई उम्मीदवार नहीं है जी, लेकिन नून लीग का वोटर क्या उन्हें पसंद करता है? क्योंकि अगर सीट एडजस्टमेंट हुई है तो फिर जाहिर है इसलिए वहां पर किसी को टिकट नहीं दिया गया। इसको क्या समझा जाए कि नून लीग का वोटर चौधरी सरवर को वोट देगा? सर पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा जी, जी बिल्कुल भी। लेकिन उनके मुकाबले में नून लीग ने टिकट तो नहीं दिया। देखिए, टिकट हमारी पार्टी ने नहीं दिया, वो कोई मजबूरी होगी या एनीथिंग, मुझे नहीं पता। मुझे उसके बारे में इतनी इन्फो नहीं है। मुझे हल्के की ग्राउंड्स का पता है। अच्छा जी, हल्के में पॉसिबल ही नहीं है कि नून का कोई एक वोटर भी सरवर खान को वोट दे। अच्छा जी, क्योंकि गुलाम सरवर खान साहब ने सारी जिंदगी एंटी मुस्लिम लीग सियासत की है। उन्होंने डेफिनेटली मुस्लिम लीग को कभी अच्छे अल्फाज में बयान ही नहीं किया अपने जलसों में। तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि एक वर्कर जो मुस्लिम लीग का जियाला हो और जो मुस्लिम लीग पे मरता हो, तो वो अगर मुस्लिम लीग के ऊपर कोई उंगलियां उठाएगा तो वो उसको वोट देगा? पॉसिबल ही नहीं है। ये तो मैं नहीं मान सकता कभी भी। गुज़श्ता दिनों आपके हल्के से कुछ फ्लैक्स वगैरह उतारे गए हैं जी, और आपने दावा किया कि चौधरी गुलाम सरवर साहब जो हैं उनके लोगों ने उतारे हैं, तो ये क्यों जरूरत पेश आई है इसकी? आपके फ्लैक्स उतारने की वजह क्या? देखें, मुझे तो ये इस वजह से मैंने क्लेम किया था कि जहां पे मेरे फ्लैक्स लगे हुए थे वहीं से फ्लैक्स उतार के तो वहां पे उनके सारे फ्लैक्स लगाए अच्छा गए। जी बिल्कुल। और जगह नहीं थी वहां पे? साथ नहीं, जगह तो और भी थी, ऊपर भी थी, नीचे भी थी, कहीं पे भी लगा सकते थे, एग्जैक्ट उसी स्पॉट से उतार के वहां लगाना। लेकिन उसका मुझे मैटर नहीं, किसी किस्म का भी कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जिस बंदे को अपना नजर आ रहा होता है कि वो जीत नहीं रहा, वो इस तरह की हरकतें करता है। और मे भी हो सकता है उन्होंने ना की हो, उनके वर्कर्स ने की हो, जो उनके वो पैनाफ्लेक्स लगाने के लिए आए हैं उन्होंने की हो। मैं इसलिए किसी के ऊपर कोई ब्लेम लगाना पसंद नहीं करता। चल ठीक है, लेकिन वैसे भी मेरे ख्याल में सियासत में ये चीजें तो होती रहती हैं, तो इनको भूल कर आगे चलना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नवाज लीग के वोटर का क्या रिस्पॉन्स है? मियाँ साहब जो वापस आए हैं, लोगों का क्या कहना है कि नवाज शरीफ वापस आया, इससे जो मसाइल हैं, मेरे ख्याल सबसे बड़ा जो मसला है पूरे पाकिस्तान का, आपके इलाके के, आपके हल्के के भी मसाइल पूछूंगा, पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त महंगाई है। लोग समझते हैं कि मियाँ साहब कुछ इसमें बेहतरी ला सकेंगे या खत्म कर सकेंगे? सर सबसे पहले तो मियाँ साहब के आने के बाद पाकिस्तान में सियासत की फिजा चेंज हो गई है। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि जितना रिस्पांस अब हमें मिल रहा है मियाँ साहब के आने के बाद, वो उससे पहले कभी नहीं था। और दूसरा, जो मुल्क की मईशत है वो आज तक मैंने हमेशा देखा है कि मियाँ साहब के दौर में हमेशा पाकिस्तान की मईशत का ग्राफ ऊपर गया है। और 100% मुझे यकीन है कि मियाँ साहब जो अब अपना अगला इंशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद टेन्योर लाएंगे, उसमें पाकिस्तान की मईशत बहुत तरक्की करेगी। और लोगों का और अवाम का भी टोटल फोकस इसी पे ही है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इसीलिए मियाँ साहब के काफिले में डे बाय डे इजाफा हो रहा है। लोग ज्यादा जोग दर जोग आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ। वो सिर्फ वजह यह है कि उनको लग रहा है कि पाकिस्तान की बका अब सिर्फ मियाँ साहब के हाथ में, मियाँ साहब के हाथ में जी। ऐसे क्या वो काम है जो इस हल्के के लिए आप करेंगे, जो आपसे पहले वाले नहीं कर सके? इस हल्के की क्या जरूरत है, क्या नीड है, क्या ऐसा चेंज होगा अगर आप जीत कर असेंबली में आएंगे? तो सर इस हल्के की जो मेरी नजर में, मेरे हल्के की, मैं पूरे पाकिस्तान की डिस्कशन नहीं करना चाह रहा, जो पीपी 12 की जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो मैं देख रहा हूं, वो तालीम और नौकरियां। अच्छा जी। कुछ हमारे यहाँ लड़के तालीम याफ्ता भी, मुझे एक सेकंड, ये उस इलाके का, उस हल्के का प्रॉब्लम है जहां पर पाकिस्तान के दो बड़े सियासतदान चौधरी निसार और गुलाम सरवर साहब हमेशा जीते रहे हैं। जी, उस हल्के में उस लोगों के प्रॉब्लम नौकरियां और तालीम है। जी, दोनों चीजें नहीं है और बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। तालीम आप किसी मेरे हल्के की किसी यूनियन कौंसिल, किसी भी इलाके में चले जाएं, किसी भी इदारे को जाके देख ले, तालीमी इदारे को, उसका हाल ऐसे है कि आप यकीन नहीं कर सकेंगे कि ये कोई तालीमी इदारा है। आप समझेंगे ये कोई माल मवेशी बंद करने के कमरे हैं या इस तरह का हालात हैं उसके। आपका हल्का सिंध में तो नहीं आता कहीं? सर सिंध से भी बुरे हालात हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे जाके स्कूल्स और कॉलेजेस तो हैं ही नहीं, स्कूल्स के और प्राइमरी स्कूल हैं सारे, मिडिल और हाई तो है ही नहीं, कोई एक दो आपको मिलेंगे, बाकी सब प्राइमरी स्कूल हैं और वो भी खस्ता हाल, बुरे हाल हैं उनके। और उसके अलावा जो लड़के प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस में पढ़ के और
उन गरीब लोगों के बच्चे, उन्होंने अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाया है। आफ्टर दैट उनकी तालीम होने के बाद भी अब उनको किसी किस्म की कोई जॉब नहीं है और ज्यादा बच्चे यहाँ पे एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, जो कि बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक। ये तीसरा बड़ा प्रॉब्लम है। ये वहां पर हमेशा जहां बेरोजगारी होती है वहां पर ये चीजें होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि इस पे करेंगे, बड़ी अच्छी बात है। हल्के के लोगों को मेरे ख्याल में यही कैंडिडेट चाहिए जहां पर इतने बड़े बड़े नाम रहे हैं और बड़ी देर से रहे हैं, जिन्होंने इस मुल्क की एयरलाइनें तक बंद करा दी हैं, लेकिन वो अपने हल्के में इतना उनकी तवज्जो नहीं थी। खैर, एक दो आखिरी सवाल है, मुझे ये बताएं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के इंतहाबी जलसे हो रहे हैं, मरियम नवाज धड़ाधड़ जलसे कर रही हैं, मियाँ साहब ने हाफिजाबाद में बहुत जलसा है। क्या लगता है आपको माहौल क्रिएट, पहले भी आपने बड़े इलेक्शन देखे, कुछ लग रहा है कि नून लीग मतलब अपने कामयाब जलसे कर रही, शो कर रही? सर, इससे ज्यादा कामयाब जलसे मैंने आज तक नहीं देखे। अच्छा जी। जो पीटीआई वाले पहले कहते थे कि इमरान खान का ये जलसा या इमरान खान का ये जलसा या इमरान खान का वो जलसा, मैं उनको कहूंगा कि आप जलसे देखो, अब आपको नजर आएगा कि जलसे इसको कहते हैं। कि आप वो कह रहे थे मीनारे पाकिस्तान नहीं भर सकेंगे, ठीक। मियाँ साहब जब आए तो आपने खुद देखा होगा कि मीनारे पाकिस्तान का ग्राउंड तो एक नॉर्मल चीज है, छोटी सी चीज है। पूरा लाहौर, पूरा मोटरवे, हर तरफ लाहौर की साइड्स सब कुछ बंद थी। मैं सुबह निकला 7 बजे और हम पहुंचे कोई अराउंड, मुझे नहीं याद अब, 9 बजे या 8 या 9 बजे के करीब लाहौर। अच्छा जी। 14 से 16, 15, 16 घंटे। जी बिल्कुल इसी तरह। और हम कोई 8-10 किलोमीटर चल के जब हम पहुंचे तो मियाँ साहब उस टाइम खिताब का इख्तिताम हो रहा था और हम 10 किलोमीटर पैदल गए और मैं लेके गया था 11 बसें। अच्छा जी। और 11 बसों में मेरे साथ जो वहां पे बसें पहुंची वो सिर्फ 2 थी और मैं सिर्फ 2 बसों के लोगों को लेके बाकी सब वहां पहुंचा। वो ट्रैफिक में रस्ते में कहीं रहेगी, वो हमें मिली भी नहीं। बल्कि वापस हम जब भेरा पहुंचे तो हम भेरा रुके और हमने सब बसेस वालों को फोन्स की कि हाँ आप लोग सारे भेरा इकट्ठे हो ताकि हम दोबारा काफिला इकट्ठा करके वापस जा सकें। तो ये कहते हैं कि मीनारे पाकिस्तान वाला ग्राउंड भर के दिखाएं, लाहौर छोड़ के सब तरफ ब्लॉक हो गया था, ब्लॉक ही ब्लॉक थे। और आप देख रहे हैं कि जलसे भी काम है। मुझे आखिरी सवाल का जवाब दें, अपनी क़यादत को कोई पैगाम देना चाहते हैं कि इस वक्त हम सुन रहे हैं पिंडी में या खास तौर पे टेक्सला में कोई सियासत, कोई जो हमारी क़यादत है उनका कोई जलसा नहीं है, तो कोई पैगाम देना चाहते हैं कि आप जलसा यहाँ पे करवाना चाहें या कोई ऐसा पैगाम क़यादत के नाम? सर, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि मेरे सारे लीडरान मेरे सर आंखों पे हमारे हल्के में आएँ, मेरे पास जलसा करें, मैं उनको वेलकम करूं, मैं उनकी मेजबानी करूं। शयान शान जी, शयान शान जलसा हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम नवाज या मियाँ साहब वो अगर आए तो वो तो वैसे ही क्राउड पर हैं दोनों, वो तो आते हैं तो अवाम वैसे टूट पड़ती है हर तरफ। तो उसके लिए तो मुझे भी, मैं अगर कहूं कि मैं बहुत मेहनत करूं और मैंने ये सारा कुछ किया है, वो तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है। वो तो कहीं जाके खड़े हो जाए तो लाखों का मजमा इकट्ठा हो जाता है। पाकिस्तान के हर हल्के में यही सोचा जा रहा है, जहां भी हम जाते हैं हम लोग जलसे देख रहे हैं, जलसे कवर कर रहे हैं। इसमें मैं बिल्कुल भाई की बात से एग्री करता हूं कि जहां मरियम नवाज जाती हैं या नवाज साहब जाते हैं तो लोग खुद ब खुद खिंचे आते हैं। भाई बहुत शुक्रिया, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक है, अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने वालिद साहब से इलेक्शन लेके जाए। और सबसे बड़ी बात ये जो आप बता रहे हैं कि इस इलाके के जो मसाइल हैं वो मेरे ख्याल में आप जैसे नौजवान के आने से ही हल हो सकते हैं और हमारी दुआएं हैं कि आप वो मसले हल करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।